नमस्कार दर्शकों, मैं निजी एमपी 57 से शैलेंद्र सिस्करवार। आज 10 की खबर से आपको अवगत कराऊं। 10 की खबर है मुरैना मध्य से। 10 को 3 महीने पहले थाना सिटी कोतवाली के अंतर्गत पुलिस लाइन से 5वीं वाहिनी के शस्त्रागार से और जो कुछ समय के कारतूस बाद ये भी जानकारी में आया चोरी हुए थे और एक राइफल चोरी हुई, उसके आरोपियों को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर उनसे कारतूस एवं राइफल जब्त कर आज खुलासा किया। तो ये मामला बड़ा ही गंभीर मामला था और बड़ी घटना थी। इसमें 3 महीने से थाना सिटी कोतवाली पुलिस से लेकर के वरिष्ठ अधिकारी ने अधिक प्रयास करके और बड़ी मेहनत करके इस कामयाबी को आज हासिल कर खुलासा किया है। आज ये जानते हैं। एक जिला स्तरीय टीम का गठन किया गया जिसको एडिशनल एसपी गोपाल धाकड़ लीड कर रहे थे और एक बहुत ही विस्तृत डायमेंशन में इस पूरी अनुसंधान को करने की कोशिश की गई। हम सभी के लिए यह आवश्यक था कि एक जल्दी क्रैक हो, क्योंकि एमिनिशंस की संख्या ज़्यादा थी और ये जो प्रेस नोट हमने आपको दिया है, इससे इस पूरे मैनहंट, इस पूरे घटना को खोलने के प्रयासों की गंभीरता पता चल पाएगी। 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेजेस उस रात के और आगे पीछे के हम लोगों ने चेक किए। साइबर सेल की मदद से लगभग 1400 से अधिक लोगों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स संदेही हो सकते हैं, उनको चेक करने का कोशिश किया गया और विभिन्न अपराधों में जो जेल में बंद हैं, मुखबिरों के माध्यम से आर्म्स एवं कारतूस की जो खरीद फरोख्त में जो लिप्त रहे हैं पूर्व में, उनके विषय में उनसे लगातार नज़र बनाए रखना, इस तरह का बहुत ही विस्तृत स्पेक्ट्रम पे काम किया गया और फाइनली इसमें अथक प्रयासों से हमें सफलता मिली। जितने 210 राउंड्स थे उसमें अभी 140 राउंड रिकवर हो चुके हैं 9mm के और SLR के 58 राउंड्स पूरे के पूरे रिकवर हो चुके हैं। जो मुख्य आरोपी है इसमें दीपेंद्र कुशवाहा और उसका एक साथी है उदयवीर, इन दोनों के द्वारा घटना को अंजाम देना बताया गया। दीपेंद्र कुशवाहा का पूर्व में मोटरसाइकिल चोरी के कई अपराध कोतवाली थाने में पंजीबद्ध हैं और इनके द्वारा इस पूरे माल को दीपेंद्र के पास शुरू में रखा गया। बाद में अलग अलग लोगों के पास चूँकि मशरूका काफ़ी ज़्यादा था और उसको ठिकाने लगाने के लिए बेचने के उद्देश्य से शुरू में 1 महीने तक तो बिल्कुल साइलेंट रहे, इसलिए पुलिस के रडार में शुरू के 1-1.5 महीने तक बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जब इसको बिल्कुल गोपनीय तरीके से बहुत साइलेंटली इस पर काम करना शुरू किया, तब हमारे पास पहला क्लू आया जिसमें दीपेंद्र जो है वो किसी से कारतूस बेचने की बात को लेकर संपर्क किया और वहाँ से हमारा जो केस है वो खुलना शुरू हुआ। दीपेंद्र के माध्यम से फिर हम लोग अन्य आरोपी तक पहुँचे और फाइनली 5 आरोपियों को हम लोगों ने राउंड अप किया है। बड़ी मात्रा में इसमें कारतूस जो चोरी गए थे वो बरामद हुए और जो प्राइवेट सिविल राइफल 315 बोल की वो भी हम लोगों ने दीपेंद्र से बरामद किया। इस पूरे जो 3 महीने का प्रयास था, कुछ चीज़ें शुरू में हम लोग हमारा प्रयास शुरू में दिख रहा था, पर उसके बाद लगभग 1.5 महीने बहुत साइलेंटली काम हुआ है इस पर, ताकि अगर कहीं पे आरोपियों द्वारा इस खेप को बेचने की कोशिश की जाए तो हमारे पास उसकी जानकारी मिले और फाइनली वही ट्रिक इसमें हमारे फेवर में रही। DIG सर और IG सर के नेतृत्व में, उनके डायरेक्शन में लगातार हम लोग काम किए और एडिशनल एसपी गोपाल इसको कंटिन्यूसली हम लोग हर दिन की बैठकें ले रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे। विजय है DSP हेडक्वार्टर, दीपेंद्र TI कोतवाली, CSP मैडम, साइबर सेल, इन लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। ये लोग बहुत मेहनत की और फाइनली हमारे जो आरक्षक हैं जिन लोगों के माध्यम से हम लोगों ने मुखबिर लगाए थे, उनके थ्रू ही हमें जानकारी मिली। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक बहुत चैलेंजिंग केस, इसमें 2 लोगों का नाम विशेष रूप से है, एक प्रधान आरक्षक अनिल दोहरे और प्रधान आरक्षक श्री प्रताप भदौड़िया, इन्हीं के माध्यम से हमारे पास पहली लीड आई और उसको हम लोगों ने डेवलप किया। तो
पूरी टीम का और इस बड़े ऑपरेशन में शामिल सभी लोगों को आईजी सर के द्वारा बहुत प्रशंसा की गई, बधाई दी गई और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह काम हम लोग आगे जाएँ। कोई पुरस्कार दे दिए गए हैं? अभी हम लोग रिवॉर्ड रोल डीजी साहब को भेजेंगे क्योंकि उनके द्वारा बताया गया कि वो टीम को पुरस्कृत करेंगे, तो हम लोग उस रिवॉर्ड रोल भेज रहे हैं। इन लोगों ने इतनी मेहनत की है तो सर इस पर भी अध्ययन होगा कि जिन लोगों को मतलब काम के लायक हो समझते उधर उधर चारों तरफ जिले के बाहरी शहर से बहुत दूर इन दोनों का जैसे उन्होंने इससे बता ये नो डाउट पुलिस की नाम बचाई। क्या है कि प्रधान आरक्षक जैसे इन दोनों का विषय मैंने पता किया, तो लंबे समय से चूँकि किसी एरिया में पदस्थ थे और चुनाव के दौरान इनका ट्रांसफ़र हुआ था, कई बार हमें ऐसी व्यवस्थाएं बनानी होती हैं जो कि वैधानिक तौर पे आवश्यक है, अनिवार्य है, और कई बार लंबे समय से पदस्थ एक क्षेत्र में लोगों की शिकायतें भी आने लगती हैं। बट ये भी सत्य है कि उस क्षेत्र की पूरी जानकारी इनके पास रहती है और अगर उसको पॉजिटिवली यूटिलाइज किया जाए तो इस तरह के ऑलमोस्ट वेरी चैलेंजिंग केसेस क्रैक किए जा सकते हैं। इस घटना में कोई पुलिसकर्मी भी दोषी पाए गए क्या? नहीं, अभी तक इसमें कहीं पर कोई लोगों को अपन ने सजा दी है, उनको क्या बहाल कर दिया जाएगा? वो सज़ा इस अपराध के दोष पर नहीं दी, वो सज़ा उनकी ड्यूटी के लापरवाही के तौर पे दी गई, क्योंकि ऐसा एरिया जहाँ पर उनकी संतरी के रूप में तैनाती थी, उनकी तैनाती के बावजूद अगर ऐसी घटना हो रही है तो वो निसंदेह लापरवाही है, परंतु उस पर एक बार विचार फिर से करें। सबसे बड़ा आपके जहन में पूछा भी होगा कि जो राइफल रखी थी वो बहुत नीचे छुपा के सर ये मुरैना पुलिस ने खुलासा किया है कि कारतूस जो डीआरपी लाइन से चोरी गए हुए थे, किस तरीके से पूरा खुलासा हुआ, क्या घटनाक्रम? लगभग 3 महीने पहले जो पुलिस लाइन परिसर अंतर्गत कारतूस और एक प्राइवेट राइफल चोरी की जो घटना हुई थी उसका आज खुलासा किया गया है। 7.62 mm के 58 राउंड 58 राउंड गए थे, पूरे के पूरे बरामद हुए हैं और 140 राउंड 9 mm के बरामद किए गए हैं। 5 आरोपी हैं जिनको अभी कस्टडी में लिया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी दीपेंद्र कुशवाहा है और उनका उसका साथी उदय कुशवाहा है। इसके साथ ही वो जो प्राइवेट राइफल गई थी 315 बोल की, वो भी पुलिस के द्वारा जब्त की गई। पूरी घटना में एडिशनल एसपी गोपाल धाकड़ और उनकी टीम के द्वारा बहुत ही सतत मेहनत के साथ इन आरोपियों पर हमने कार्रवाई की है और सभी को बधाई दी है। सर क्या कहाँ से घुसे थे, कैसे इनने चोरी की? जो इनिशियल पूछताछ हुई है उस पर पुलिस लाइन के पीछे की जो दीवार है वो सड़क जिस तरफ, चूँकि अब तो कैमरा लग गए हैं पर उस समय कैमरे नहीं थे, उनको पता भी था कि किस एरिया में कैमरे नहीं, उस एरिया से इनके द्वारा कूदना बताया गया है और ताले तोड़ने के बाद फिर अंदर जहाँ पे शस्त्र रखे हुए थे वहाँ से चोरी करना निकाला। सर और भी कोई लोग शामिल हैं इनके साथ में जो चूँकि कारतूस रह गए हैं, या कोई बाहर की गैंग वगैरह हो शामिल? नहीं, अभी तक ये बिल्कुल इंडिविजुअल घटना है, कहीं तक कोई गैंग के, हम लोग शुरू में गैंग के एंगल पे ही काम कर रहे थे, जिसके कारण क्योंकि पुलिस परिसर के अंदर से चोरी की घटना करना एक यहाँ पर बड़ी बात है, पर ये सिंगल इंडिविजुअल दीपू कुशवाहा जिसका कि पुराना रिकॉर्ड भी है मोटरसाइकिल चोरी का, कोतवाली में रिकॉर्ड है, इस तरह की चोरी नहीं, मोटरसाइकिल चोरी का रिकॉर्ड है और वो और उसके साथ के जो 2-3 लोग हैं उनकी संलिप्तता पाई गई है। पूरा माल हम लोग उसी का। सर एक मोटरसाइकिल चोर इतना बड़ा साहस कैसे कर सकता है बिना किसी के सहयोग के? सर अभी तक तो जो हमारे पास साक्ष्य उसी के आधार पे आपको बता रहे हैं, बाकी जैसा अगर इन्वेस्टिगेशन आएगा। थैंक यू सर।